तो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैं बताती हूँ। इस रीडिंग टाइटल से, इस रीडिंग पैसेज में से जो एक्चुअल आइल्स एग्ज़ाम की रीडिंग है उसमें से मैंने एक क्वेश्चन चूज़ किया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए, जो कि ये टिपिकल क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन सबको कंफ्यूज भी करता है कि ये फर्स्ट रिसर्चर थे या फर्स्ट पर्सन था ये काम करने वाला या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊँगी इसको कैसे सेलेक्ट करना है। एंड एमसीक्यू क्वेश्चन में एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, लास्ट पैराग्राफ के बारे में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द राइटर मेक इन द फाइनल पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ। ऐसा ये दो क्वेश्चन मैं बताऊंगी इसको कैसे करना है। ये हमारे नंबर कटवाता है, अगर हम इसको अच्छे से कर लें तो ये 2 नंबर भी हमारे बच जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। रीडिंग में कुछ नहीं पढ़ना होता, ओनली इसका टाइटल पढ़ के जाओ और समझो कि ये टाइटल है। फिर अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो पहले है इसको रीड करना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझना है एंड इसमें से कीवर्ड, जब पढ़ते पढ़ते हमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगते हैं उसको अंडरलाइन करना है। ब्रेंटिंगम एंड बीकमैन वर द फर्स्ट रिसर्चर्स टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फ्लैट फ्लोर्स। अब मुझे ये दो जो नाम है ये सबसे अच्छे कीवर्ड लगे, क्योंकि इन नामों को वो चेंज नहीं कर सकता है राइटर। ठीक है, तो अब पता लगाना है कि ट्रू करने के लिए अगर ये फर्स्ट रिसर्चर्स हुए और किस चीज़ में लिए, टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फ्लैट फ्लोर्स। अगर फर्स्ट पर्सन यही हुए, दोनों के दोनों रिसर्च साइंटिस्ट, इन्होंने ये रिलेशनशिप बनाया हेल्थ प्रॉब्लम एंड फ्लैट फ्लोर्स के बीच में, तो ये होगा ट्रू। और अगर इनसे पहले पैराग्राफ में पहले जहाँ पे भी हमें लोकेशन मिलेगी उससे पहले किसी और साइंटिस्ट का नाम लिखा हो जो ये ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हो, तो भाई फिर वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन होगा, ये फर्स्ट रिसर्चर्स नहीं होंगे जिन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, अब ये 4 वर्ड्स जो है ना, ये और ये तो हमें लोकेशन पे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो श्योर है, ये नाम चेंज नहीं हो सकते। और उसके बाद भी पता लगाना है इन्होंने ये रिलेशनशिप पे काम किया या नहीं, फ्लैट फ्लोर्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। अगर बात हो रही है कि इन दोनों पर्सन्स की, और बात नहीं हो रही है कि वो पहले दूसरे, क्योंकि और भी राइटर साइंटिस्ट हो सकते हैं, तो पर ये नहीं लिखा कि किसने पहले रिसर्चर की, तो नॉट गिवन होगा। और अगर कोई बात ही नहीं हो रही है कि कोरिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फ्लैट फ्लोर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो फिर वो नॉट गिवन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। ये पैराग्राफ है, मुझे यहाँ ये लोकेशन दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन का नाम है। ठीक है, यहाँ से ये शुरू हो रही है और मैं अभी मुझे ये हेल्थ के रिलेटेड ये लिख रहा है, कुछ दिख रहा है मुझे। तो हम क्यों ना जहाँ पे लोकेशन मिली है यहाँ से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो ये फुल स्टॉप है, यहाँ से लेकर ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा एक सेंटेंस ऊपर भी पढ़ लिया जाए ताकि पता लगेगा कि इनसे पहले कोई और तो नहीं था इस पैराग्राफ में। दिस डेज वर द फीट ऑफ ए, आप मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो, तभी फायदा होगा इस रीडिंग को करने का। Typical city dweller rarely encounter terrain any more even than a crack in the pavement. While they may not be seem a problem, it turns out that flattening our urban environment, we have put ourselves at risk of surprising number of disease and disability. Fortunately, the commercial market has come to rescue with the choice of products. Research into the idea that flat floors, ये देखो flat floors आ गया, could be detrimental to our health was pioneered back in the 1960. अब ये कोरिलेशन की बिटवीन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में आ गया कि हेल्थ प्रॉब्लम, फ्लैट फ्लोर से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जो कि 1960s में इसके बारे में जो रिसर्च हुआ था। ठीक है, इन लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया, इस जगह का नाम लिख दिया, फिर उसके बाद इनका नाम लिखा है। तो पॉडिस्ट चार्ल्स बेंटम एंड साइकोलॉजिस्ट ब्रूस बिकमैन वर कंसर्न्ड विद द ग्रोइंग एपिडेमिक ऑफ, दे वर कंसर्न्ड थे, क्यों थे, ते ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, वेरिकोज वेन्स, ये बीमारियों के नाम लिखे हैं। रेकन्ड दे माइट बी लिंक्ड टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्फेसेस दैट वी टेंड टू स्टैंड एंड, ये देखो ऊपर वाला नहीं पढ़ा, अगर यही लाइन को पढ़ लोगे ना तो भी यही बात आ रही है कि इन्होंने ये कंसर्न थे, ये भी हेल्थ प्रॉब्लम ही तो है। दे माइट बी, वो कह रहे हैं कि दे माइट बी लिंक्ड, मतलब कि रिलेशनशिप यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्फेसिस दैट वी टेंड टू स्टैंड ऑन वॉक।
तो सरफेस मतलब फ्लोर्स, फ्लैट फ्लोर्स, ठीक है। तो ये बीमारियों के साथ कोरिलेशन बना रहे हैं, ऐसा लिखा। और उससे पहले 1960s में इन्होंने रिसर्च की यहाँ इस जगह पे, तो इसका मतलब यही पहले पर्सन थे, उसके पहले किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा, तो हम इसको हम ट्रू बना देंगे, ठीक है। ये हमें मिल गया है। अगर इनसे पहले कोई और साइंटिस्ट का नाम लिखा होता कि जनरल साइंटिस्ट और कोई भी साइंटिस्ट लिखे होते, रिसर्चर्स लिखे होते, उसके बाद इनका लिखा होता ना, तो फिर हम कुछ गड़बड़ होती सोचने में। अब ये डायरेक्ट फर्स्ट वर्ड नहीं लिखा, बट उससे पहले किसी का नाम भी नहीं लिखा, इसीलिए हमने इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द राइटर मेक इन द फाइनल पैराग्राफ। अब यहाँ आपको अभी इस ऑप्शन में से कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ऑप्शन पढ़ के जाओगे नहीं याद रहता। फाइनल पैराग्राफ को पढ़ने चलते हैं। अब फाइनल पैराग्राफ कहाँ पे है अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये आ गया हमारा लास्ट पैराग्राफ, देखो ये क्वेश्चंस है, ये हमारा फाइनल पैराग्राफ है। तो ये छोटा पैराग्राफ है, चाहो तो ऊपर वाला भी पढ़ सकते हो क्योंकि छोटा ही है, क्योंकि ये यहाँ पे हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है। हाउएवर मतलब ऊपर की बात को पलट के अब दूसरी बात बोल रहा है, तो हम पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं। तो पहले चलो फाइनल पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं। However, for many modern citizens, the countryside is not as accessible as it once was. वो कह रहे हैं many modern citizens, उनके लिए कंट्री साइड मतलब अर्बन विलेज, अर्बन लाइफ और अर्बन विलेज लाइफ अभी एक्सेसिबल नहीं है जो पहले थी। एंड इज इन फैक्ट ए ड्विंडलिंग रिसोर्स, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं आ रहा, छोड़ दो। आर कॉन्क्रीट सिटीज़, हमारे जो कॉन्क्रीट सिटीज़ हैं, जो कॉन्क्रीट जंगल्स ग्रोइंग हो रहे हैं एट ए टेरिफाइंग रेट, परहैप्स एट द सेम रेट एज आर हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो कॉन्क्रीट सिटीज़ हैं ये तो बहुत ही तगड़े रेट पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, फैल रहे हैं और ग्रोथ हो रही है, एंड परहैप्स सेम रेट पे जैसे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं अभी। ये छोटा सा लास्ट पैराग्राफ था, राइटर मेक इन द फाइनल पैराग्राफ, ठीक है। पीपल शुड क्वेश्चन न्यू थ्योरीज दैट साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड। ये ऐसा पीपल को क्वेश्चन पूछना चाहिए न्यू थ्योरीज के बारे में साइंटिस्ट ने जो डाला है, ऐसा नहीं लिखा है, इसको काटा मार देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है सेकंड पढ़ो, आप बताओ, थोड़ा डिसाइड करो खुद से। अब देखो सेकंड, हाई प्राइसेस डू नॉट नेसेसरीली इक्वेट टू ए क्वालिटी प्रोडक्ट। कहीं पे ऐसा कुछ मिलता जुलता हाई प्राइसेस क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दिया है फाइनल पैराग्राफ में। तो पहले पैराग्राफ पढ़ के आओ, फिर एलिमिनेट करो। पीपल आर सेटिंग अप होम इन द कंट्री फॉर हेल्थ रीजन। अब यहाँ कॉन्क्रीट सिटी मतलब घर ही बना रहे हैं, ठीक है, इन द कंट्री फॉर हेल्थ रीजन। अब देखो ये ऐसा भी कुछ नहीं दिया है, पीपल आर सेटिंग अप होम इन द कंट्री फॉर हेल्थ रीजन, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ रिलेशनशिप बता रहे हैं कि घर जो सिटीज़ हैं वो आर ग्रोइंग एट ए टेरिफाइंग रेट, परहैप्स एट द सेम रेट एज आर हेल्थ। वो जितनी तेज़ी से कॉन्क्रीट सिटीज़ बढ़ रहे हैं, जितनी तेज़ी से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये कुछ अलग से बात लिखी है, इसको भी हम काट देते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ फास्ट डिसअपियरिंग। अब एनवायरमेंट मुझे ऊपर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो अगर इसका मीनिंग निकालना चाहो कि मैनी मॉडर्न सिटीजन्स, फॉर मैनी मॉडर्न सिटीजन्स कंट्री साइड अब एक्सेसिबल नहीं है जो पहले होता था, क्योंकि वो जो सिटीज़ हैं जो टेरिफाइंग रेट पर बढ़ रही हैं और जैसे कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं ऐसे ही। तो मतलब जो ये बात जो है ना कंट्री साइड एक्सेसिबल थी अब नहीं है, क्योंकि अब गांव इतने बचे नहीं, कंट्री साइड इतना बचा नहीं, क्योंकि हर जगह कॉन्क्रीट जंगल आ रहा है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ फास्ट डिसअपियरिंग, हम इसको लगा सकते हैं। एनवायरमेंट ऊपर भी है, इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ द अर्बन इन्वायरमेंट इज़ डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ देन इट इज़ ऑब्वियस वेयर वी शुड टर्न, कि इट इज़ ऑब्वियस अगर हमारा हेल्थ सिटी में एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, डेट्रीमेंटल हो रहा है एयर पोल्यूशन एंड ऑल, तो ऑब्वियस हमें कहीं और की तरफ टर्न करना चाहिए। वीकेंड के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने गांव में और रूरल एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, वीकेंड भी लगाते हैं। कंट्री साइड कुड हेल्प, जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे विलेज में क्यों जाते हैं, कंट्री साइड में क्यों जाते हैं, सो दैट उनको फ्रेश एयर मिले, उनको ग्रीनरी देखने को मिले। तो वो कह रहे हैं कि जब वो वीकेंड पे और कुछ घंटे स्पेंड करते हैं कंट्री साइड, कुड हेल्प एलिवेट और ए सफरर्स एक एंड पेन्स, जो
जो लोग जाते हैं कंट्री साइड गाँव में, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, ठीक है। ग्रीन प्योर एनवायरनमेंट मिलता है, ग्रीनरी देखने को मिलती है, एंड वुड रिक्वायर ओनली द स्पेंडिंग ऑफ टाइम, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो मतलब अब यहाँ पे हाउएवर करके जो स्टार्ट किया है मॉडर्न सिटीजन के लिए, कंट्री साइड तो अब अवेलेबल नहीं है, इज़ नॉट एक्सेसिबल एज वंस इट वॉज। तो मतलब एनवायरमेंटल ही फास्ट डिसअपियरिंग हो रहा है, इसलिए ये आंसर है।